देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी बैंकें हैं जहां पर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो, लेकिन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिस बैंक में सबसे ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है ना, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेगा बताने में, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे बेनिफिट को थोड़ा सा क्लियर करके चलूंगा तो आप उसका अच्छे से बेनिफिट उठा भी पाओगे। तो एक बार चलिए देख लेते हैं कि एयू बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन करवा सकते हो। अगर मैंने जैसे इतना बोला ना, हो सकता है कुछ लोग जाकर अकाउंट वहां पे ओपन करने लग जाएं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती आपसे ये भी हो सकती है। अगर आप एयू बैंक की वेबसाइट जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पे कई सारे बैंक अकाउंट टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपने गलती करके अगर कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है उसमें 25,000, 50,000 या 1,00,000 रुपए तक का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। तो गुरु ऐसी गलती आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम दीजिए, थोड़ा बार समझते हैं ना भाई इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ही रहे इस अकाउंट के बारे में, तो अगर आप अभी करंट टाइम में अगर आप टीवी देखते होगे, मोबाइल देखते होगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कहीं पर भी देखते हो, कहीं ना कहीं आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऐड जरूर देखने को मिल जाती होगी, जहां पर बताया था कि 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा आपके सेविंग अकाउंट पे। जबकि हम किसी सरकारी बैंक के बारे में बात करें या किसी और बैंक के बारे में बात करें तो 2 से 3% या 4% तक मैक्सिमम मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% किस तरीके से यहाँ पे दे सकती है, कहीं ना कहीं लोचा लग रहा होगा ना। तो चलो एक बार मैं आपको पहले इंटरेस्ट वाला फंडा क्लियर कर देता हूं, फिर इसके डेबिट कार्ड वाले बारे में बताऊंगा, फिर इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इसमें अकाउंट ओपन करने का सबसे खास रीजन क्या हो सकता है। देखिए अगर अभी तक आपने जहां पर भी देखा होगा कि भाई 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में, वहां पे देखेंगे उससे पहले अप टू जरूर लगाया गया है, यानी कि मैक्सिमम आप यहां तक ले सकते हो, लेकिन यहां पे इसका स्लैब वाइज दिया गया है। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए अब जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, जीरो से लेकर अगर आपने 1,00,000 रुपए तक रखा तो उस केस में सिर्फ 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए से लेकर के 10,00,000 रुपए के बीच में अमाउंट है, उस केस में आपको 5% मिलेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट में 10,00,000 रुपए से लेकर के 25,00,000 रुपए तक है, उस केस में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 25,00,000 रुपए से लेकर के अगर आप 1 करोड़ रुपए तक रखते हैं तब भी आपको यहाँ पे 7% ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से लेकर के आप यहाँ पे 5 करोड़ रुपए तक रखेंगे, उस केस में जाकर के आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ मिलेगा तो जरूर, लेकिन अमाउंट का जरूर ध्यान रखिएगा, उस अमाउंट के बेसिस मिलेगा। मतलब किसी और की वीडियो देख करके या किसी कहने पे ऐसा मत आ जाना कि भैया 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो अकाउंट ओपन करवा लो। भाई उतना अमाउंट भी रखना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा क्लियर कर दिया। हालांकि ये बात जरूर सही है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में जितने बैंक है उनमें से सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए कम से कम आपको 3 बेनिफिट के बारे में और बताऊंगा, थोड़ा बहुत फिर चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अकाउंट को यहाँ पे ओपन करेंगे। अगर मैं दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करूं जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूं, अगर मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा लिया किसी और बैंक में और कल को मैं किसी और अदर सिटी में शिफ्ट हो गया, तो अब होगा क्या, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे पासबुक लेना है, चेकबुक लेना है या फिर कैश डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है या आरटीजीएस, अगर ऐसा कुछ भी काम करना हुआ तो उस केस में पता क्या होगा, बैंक वाले मेरे से सीधे सीधे बोलेंगे भाई आपने अपना अकाउंट जहां ओपन करवाया यानी कि अपने होम ब्रांच में जाओ और वहां पर जाकर के आप अपने इस काम को कर पाओगे। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सीधा सीधा ये कहता है, बैंक्स चाहते हैं कि जिस ब्रांच में अकाउंट खोलो उससे जिंदगी भर के लिए चिपक जाओ। किसी दूसरे ब्रांच में जाओ तो देते हैं आधी सर्विसेज, ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसा क्यों? आप कस्टमर बैंक के हो कि सिर्फ एक ब्रांच के? एयू बैंक आइए, हमारी हर एक ब्रांच में मिलेगी आपको सारी सर्विसेज विद नो एक्स्ट्रा चार्जेस। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि अगर आप कहीं पर भी इंडिया में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, किसी ब्रांच में चले जाओ, आपको सेम सर्विस देखने को मिल जाएगी। और यहां पर मैं थोड़ा अगर जोर देकर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझिए मैंने कोई पेड वीडियो बना रहा हूं, भाई बस जो रियलिटी वो बता रहा हूं। अगर आपको सही लगे अपना अकाउंट ओपन करिए, नहीं सही लगे तो मत ओपन करिए। लेकिन अभी थोड़ा बेनिफिट के बारे में और भी तो सुन लीजिए। अगर आप किसी और बैंक के डेबिट कार्ड को लेने वाले हो, कहीं ना कहीं आपको 200-300 रुपए का चार्जेस देना पड़ सकता है। यहां पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 177 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका डेबिट कार्ड रहेगा ना, पूरे तरीके से आप उस पर क्रेडिट कार्ड वाले मजे ले पाओगे। बहुत सारे आपको वहां पे ऑफर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। कई सारे क्रेडिट कार्ड में भी आपको इंश्योरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपके इस वाले डेबिट कार्ड में भी आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे हवाई यात्रा करते हैं, कोई भी एक्सीडेंटल वगैरह केस बनता है, उस केस में 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर में आपको 2,00,000 रुपए का इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। और वही अगर हम इस डेबिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस डेबिट कार्ड पे आप 8 एयरपोर्ट का लोन एक्सेस भी ले सकते हो। और इस डेबिट कार्ड की मदद से अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी एटीएम जाकर कैश विड्रॉ करोगे ना,
1 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसके अलावा अगर आप मान लीजिए अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में छोड़ करके किसी और एटीएम पे जाकर कैश विड्रॉ करेंगे तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेगी। उसके बाद जितने भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वहां पर आपको 20 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा कई सारे बेनिफिट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन एक बेनिफिट मुझे लगता है कि बताना जरूरी भी लगता है और काफी अच्छी चीज भी है। अगर हम कहीं से भी लोन लेते हैं, किसी बैंक से, किसी एप्लीकेशन से, कहीं से भी लेते होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि जो भी हमारा वहां पर ईएमआई पे करना होगा, उस ईएमआई के साथ हमें साथ साथ इंटरेस्ट भी हर महीने का पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, आपको यही नहीं पता चलता अगर मैंने यहाँ पे 5 लाख 10 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी पैसा रखा हुआ उस पर अगर मेरा कुछ भी इंटरेस्ट बनता है, क्या कभी मेरा इंटरेस्ट उसमें मेरे पास में शो होता है? क्या मेरा इंटरेस्ट कभी मुझे मिलता भी है? बेसिकली देखा जाए तो सभी बैंक 3 महीने में देती है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि साला कभी मतलब देखने को मिलता भी होगा। लेकिन यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा उसका इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ भाई मेरा इस महीने में इतना इंटरेस्ट बनकर के मिला हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं बहुत ज्यादा उसमें कोई फायदा हो, लेकिन अच्छी बात तो ये है मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, भाई अगर आपको सैलरी जो मिलनी है महीने महीने, अगर आपको 3 महीने में एक बार मिले तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन आपको हर महीने टाइम से मिलती रहे तो आपको अच्छा लगा, चल भाई ठीक है सैलरी आ तो रही है, थोड़ा तसल्ली तो है कम से कम। सेम वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। सो इस अकाउंट में आप एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस यानी कि इस तरीके की सारी सुविधाएं आप ले पाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अपना अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो। बेसिकली जितनी जितनी जरूरत की चीजें थी मैंने सारी शेयर कर दी आपके साथ। अकाउंट ओपन करने के बाद प्रोसेस को देख लेते हैं। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने बाद आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी इंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, गेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड से आपकी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे ले भी लिया जाएगा। कुछ चीजें आपको फिलअप करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना है, पर्सनल एक ईमेल आईडी को एंटर कर लेंगे और यहाँ पे सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ फैमिली की डिटेल शेयर करना है, जिसमें फादर का नेम डाल देंगे, मदर का नेम डाल देंगे। इसके बाद आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद नॉमिनी की डिटेल डालने के लिए कहा जाता है। नॉमिनी डिटेल आप चाहें तो इसको बाद में फिलअप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लगे हाथ फिलअप कर लेना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको यहाँ पे याद भी ना रहे। अगर कुछ भी आपके साथ अनहोनी होती है उस केस में आपके जो भी अकाउंट में बेनिफिट रहेगा वो सारा बेनिफिट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपका नॉमिनी का जो भी रिलेशन होगा अपने रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करिए, नहीं सेम है तो नो पे क्लिक करके उनका जो भी एड्रेस होगा अब उस एड्रेस को एंटर कर लीजिए, सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप करते क्या हो। आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, रिटायर पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, जो भी होंगे हर कोई इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है। सिंपल से अपने ऑक्यूपेशन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपके पास इनकम कुछ भी नहीं है तो आप पहले वाले को चॉइस कर सकते हो, यानी कि 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का। वहीं अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा होती है यहाँ पे स्लैब वाइज दिया गया, अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो टर्म कंडीशन वाला बॉक्स दिया उस पर आप क्लिक कर देंगे, सबमिट डिटेल पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लगती है एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको सारा चीज सही लगता है सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेज आएगा, जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। किसी ने अगर आधी वीडियो देखी हो समझ लो पहले तो गलती कर ही चुके हैं। यहाँ पे लिखा रहा है चॉइस द अकाउंट, यानी कि आपको चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन करने वाले हो। सबसे पहला वाला अकाउंट ऐसा है जिसमें आपको 5,000 रुपए आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपको इसको अकाउंट को ओपन नहीं करना, सिंपल आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। नीचे तरफ जैसे जाएंगे यहाँ पर आप बताया था भाई कि एक अकाउंट ऐसा भी है जिसको मतलब बोलते हैं एओ प्लेटिनम अकाउंट, जिस 25,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी मंथली आपको। वही अगर हम बात करें एक आपका रॉयल अकाउंट भी है जो कि बड़े लोगों के लिए है, यानी महंगे लोगों के लिए है या अमीर लोगों के लिए है, उनके लिए भाई जो अकाउंट दिया गया उसके लिए आपको मंथली यहाँ पर 1 लाख रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो गलती से यहाँ पे क्लिक मत कर देना भाई। अभी आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल करना, जैसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे अब आपको यहाँ पे मिलेगा एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ रहा एवरेज बैलेंस 0 पर मंथ, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे, चॉइस द अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सबसे मुद्दे वाली बात, जब बात यहाँ पर हो रही है 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट की, अब यहाँ पर पैसा डालने वाली यानी कि 5,000 रुपए की फंडिंग करने वाली बात कैसे आए, चल थोड़ा उसका भी समझ लेते हैं हम। देखिए होता क्या है कि ज्यादातर लोग जब अकाउंट यहाँ पे 0 बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं, चाहे किसी बैंक में करवा लें, अगर एक बार उन्होंने अकाउंट ओपन करवा लिया उसके बाद वो भूल ही जाते हैं भाई हमने अकाउंट भी ओपन करवा, क्यों वहां पे कोई पैसा ना देना है ना लेना है। लेकिन बैंकों के पास तो काउंट रहता है कि भाई इतने अकाउंट हमारे ओपन हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव तो कोई अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि कोई भी लेन देन हो ही नहीं रहा। अब इन्होंने क्या कर दिया, अगर आप 5,000 रुपए फंडिंग कर रहे हो, चाहे
चाहे तो आप यहाँ पे डाल करके तुरंत निकाल लो, जरूरत पड़े। अब उसके बाद आप 1 रुपये मेंटेन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपये डाला तो हो सकता है उसमें 1,000-2,000 रुपये निकाल लो, 1,000-2,000 रुपये आप यहाँ पे यूज करो। इस तरीके से क्या पता आप इसको यूज करने लग जाओ, इसलिए यहाँ पे फंडिंग वाले ऑप्शन को डाल दिया गया है। हालांकि पैसा आपका अपना है, आप इसको डालो, निकाल लो, उसके बाद जीरो बैलेंस करके अपना इसको यूज करते रहो, कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप यहाँ पे फंडिंग कर सकते हो। प्रोसेस टू पेमेंट पे सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे आपसे बताया जाता है कि भाई आपको अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे डालना है, ऐसा नहीं किसी और अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है, और ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में पैसा आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपको बैंक अकाउंट के थ्रू करना है तो अपना अमाउंट एंटर कर लीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, फिर कोड डाल दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना यहाँ पे पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने यूपीआई आईडी को एंटर कर दिया, जो भी यूपीआई आईडी आपने एंटर कर रखा है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपल अपना यहाँ पे यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। फिलहाल मैंने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पेन कार्ड, ब्लैंक पेपर, पेन होना चाहिए। अगर आपके पास है सिंपल आपको वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे जो कि आपकी फोटो वगैरह कैप्चर करें, आपका सिग्नेचर कैप्चर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है आप उनसे पूछ भी सकते हो। इस तरीके से देखेंगे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके कुछ देर के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल सारी भेज दी जाए, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है भाई अगर हमने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा लिया तो हम इसको मैनेज कहाँ पे किस तरीके से करेंगे। प्ले स्टोर पे जाओगे, AU0101 के नाम से एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और जो भी आपके बैंकिंग की डिटेल जो आपको मेल और एसएमएस मिली हुई है उसको डालते वहां पे लॉगिन करके अपने अकाउंट को फुली तरीके से यूज कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पर मैंने अकाउंट ओपन करने के बारे में, बेनिफिट के बारे में सारी जानकारी मैंने शेयर कर दी है। अपने अकॉर्डिंग आप देखिए, अगर आपको सही लगे अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करिएगा, नहीं सही लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई जीरो बैलेंस से भी अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे एक डिटेल वीडियो बनाया, इस वीडियो पर क्लिक करके जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट वो भी कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।